अमरपाली का जीवन एक असामान्य और प्रेरणादायक परिवर्तन की कथा है। वह मगध साम्राज्य की एक प्रसिद्ध नगरवधू वेश्या थी, जो अपनी सुंदरता और आकर्षण के लिए प्रसिद्ध थी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे और वह राजा बिंबिसार के दरबार में भी अपनी उपस्थिति के लिए जानी जाती थी। लेकिन इस भव्यता और ऐश्वर्य के बीच अमरपाली को एक अदृश्य खालीपन का अनुभव होता था, जो उसे हमेशा विचलित करता था। वह जीवन के भोगविलास में खो जाने के बावजूद एक गहरी आत्मिक संतुष्टि की तलाश में थी। अमरपाली का जीवन किसी नगरवधू से कम नहीं था। उसकी सुंदरता के कारण कई राजा, रईस और महाजन उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते थे। लेकिन भीतर अमरपाली को लगता था कि उसके जीवन का उद्देश्य सिर्फ भोग और सुख के लिए नहीं हो सकता। वह इस बात से असंतुष्ट थी कि वह अपनी पूरी जिंदगी केवल अन्य पुरुषों के आकर्षण के लिए जी रही थी। आखिरकार एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु संत से हुई, जिनका नाम आचार्य महावीर था। महावीर का व्यक्तित्व और उनका आत्मविवेक अमरपाली के दिल में एक गहरी छाप छोड़ गए। आचार्य महावीर का जीवन सादा था, लेकिन उनमें एक विशेष आंतरिक शक्ति थी, जो अमरपाली को बहुत प्रभावित करती थी। उन्होंने उसे बताया कि संसार के भोगविलास केवल अस्थायी सुख प्रदान करते हैं, जबकि आत्मज्ञान और साधना सच्चे सुख की कुंजी है। उनके उपदेशों ने अमरपाली को एक गहरे आत्मविश्लेषण की ओर प्रवृत्त किया। महावीर से मिले उपदेशों ने अमरपाली के जीवन को नया दृष्टिकोण दिया। पहले वह जो आकर्षण और भोग के जीवन में बंधी हुई थी, अब उसकी आत्मा एक उच्चतर उद्देश्य की ओर प्रवृत्त हो गई। एक दिन अमरपाली ने यह निश्चय किया कि वह इस अस्थायी दुनिया से अपनी सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर साधना के मार्ग पर चलेंगी। अमरपाली ने अपना महल और ऐश्वर्य छोड़ दिया। उसने अपनी संपत्ति और ऐश्वर्य को त्याग दिया और अपने शरीर और मन को साधना में समर्पित कर दिया। वह न केवल खुद को शुद्ध करने की कोशिश कर रही थी, बल्कि उसने अन्य महिलाओं को भी अपने रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। उसकी यह यात्रा केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं थी, बल्कि समाज को यह दिखाने का एक तरीका था कि अगर एक नगरवधू भी खुद को बदल सकती है, तो कोई भी व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलकर आत्मनिर्माण कर सकता है। अमरपाली ने साध्वी जीवन अपनाने के बाद अपनी पूरी जिंदगी ध्यान, साधना और समाज सेवा में समर्पित कर दी। वह एक धर्मात्मा और संत के रूप में जानी गई। उसने हमेशा दूसरों की मदद करने का काम किया और उन्हें अपने आत्मज्ञान का संदेश दिया। उसकी उपस्थिति से लोगों को यह एहसास हुआ कि जीवन में सच्चा सुख बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और संतुलन से मिलता है। अमरपाली ने साध्वी जीवन की साधना में इतने गहरे ध्यान और तप की साधना की कि वह धीरे धीरे समाज में एक आदर्श के रूप में उभर आईं। उनके जीवन ने यह सिद्ध कर दिया कि संसार की भोगविलासिता से परे जाकर सच्चा सुख और शांति केवल आत्मज्ञान और धर्म के मार्ग में ही मिल सकती है।